सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक उसूली तौर पर यह बात 100% दुरुस्त है कि किसी के चेहरे पर मुल्क दुश्मनी या गद्दारी की कालक थोपना इंतहाई दर्जे की ज्यादती बल्कि जुल्म है। इस दलील को भी जवाज नहीं बनाया जा सकता कि इमरान खान किस किस को गला फाड़ फाड़ कर मी जाफर और मी सादिक करार देते और किस किस तरह सियासी हरीफों पर बगावत और गद्दारी के मुकदमे बनवाते रहे। खुद मुझ पर बनने वाले किरायादारी केस को तो एक नजीर की शक्ल हासिल हो चुकी है, लेकिन किरायादारी के अलावा मुझ पर अक्टूबर 2020 में बगावत और गद्दारी का एक मुकदमा भी कायम हुआ था। कोई 1.5 दर्जन और मुस्लिम लीगी भी FIR का हिस्सा बनाए गए थे। जुर्म यह था कि हमने बैरून मुल्क बैठे नवाज शरीफ नामी एक और गद्दार की वीडियो लिंक के जरिए तकरीर सुनी थी। इस सब कुछ के बावजूद ठोस शवाहिद के बगैर खान साहब के कर्ज की अदायगी उनकी टकसाल में धुले सिक्कों में नहीं की जा सकती। जारूब कश मुबस्सिरीन करार देते हैं कि इमरान खान के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, GM सैयद, गौस बख्श बजंजो, वली खान, अताउल्ला मेंगल, खैर बख्श मरी, नवाब अकबर बुक्टी, अजमल खटक, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ हुआ। ये महज चंद नाम है जो याद आ रहे हैं, वरना ये फहरिस्त बहुत तवील है। खान साहब के साथ 1% भी वो कुछ नहीं हो रहा है जो अहदे रफ्ता के गद्दारों के साथ होता रहा है। लेकिन क्या उन गद्दारों में से किसी ने वही कुछ किया जो खान साहब ने इक्तदार से बाहर और इक्तदार के अंदर रहते हुए किया और अब तक कर रहे हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान को गद्दार आजम के तौर पर मुतारिफ कराया गया। वो साम्राज्य के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग आज़ादी के हरावल दस्ते में थे। पाकिस्तान बनने से कबल 14.5 बरस अंग्रेज की कैद में रहे। पाकिस्तान बनने के बाद भी अपने दो टोक मौक़िफ़ वो जो भी था कि 22-24 बरस जिंदानों में रहे। 1948 में पहली गिरफ्तारी हुई तो उनकी जमात खुदाई खिदमतगार ने 12 अगस्त 1948 को एक कस्बे में एहतजाजी जलसा किया। पुलिस ने शदीद फायरिंग की। मुसद्दिका आदादो शुमार जाने क्या है, लेकिन खुदाई खिदमतगारों के मुताबिक 600 से जायद अफराद लुक्मे अजल हो गए। खान अब्दुल कयूम खान जवाबी जलसा करते हुए कहा कि असला खत्म न होता तो एक भी शख्स बचकर न जाता। ये गद्दार हैं, मैं उनका नाम और निशान तक मिटा दूंगा। पूरा सूबा इश्तियाल की आग में धड़ धड़ जलने लगा, लेकिन जिंदानों से गद्दार आजम ने पैगाम जारी किया कि मेरा फलसफा सियासत अदम तशद्दुद है, खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा। फिपरे हुए पश्तून खून के घूंट पीते हुए घरों में बैठ गए। बादशाह खान ने मजमूई तौर पर 39 साल कैद काटी, न सहूलियात मांगी, न किसी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के तल्ले किए, न अपने उश्शाक को किसी नौ में पर उकसाया, न आलमी ताकतों को पाकिस्तान की रगो जां दबोचने की तरगीब दी। इसी गद्दार आजम के बेटे जो खुद भी गद्दार था, खान अब्दुल वली खान ने कौमी यकजहती का तासुर देने के लिए मुत्तहदा जमहूरी महाज के परचम तले 23 मार्च 1973 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा किया। हजारों पश्तून जलसे में शिरकत के लिए आए। मोर्चा बंद निशानचियों ने गोलियों की बौछार कर दी। जलसा दरहम बरहम हो गया। वली खान दर्जन भर लाशें उठाकर वापस चला गया। उसने घर घर जाकर रद्द अमल का रास्ता रोका और फितना व फसाद की आग न भड़कने दी। गद्दारों की सफ़े अव्वल में शामिल एक सरकर्दा नाम GM सैयद का भी है, जिसने सिंध की मुंबई से अलहदगी और पाकिस्तान में शमूलियत के लिए मरकजी किरदार अदा किया। उसकी इनकलाबी दानिश और सिंधु देश के तसव्वुर से इख्तलाफ करने वालों की कमी न थी, लेकिन वो जो भी था खुली किताब था। बगैर किसी मुकदमे, बगैर किसी अदालती फैसले 30 साल कैद में रहा। उस दिन भी कैद में था जिस दिन 91 बरस की उम्र पाकर दुनिया से रुखसत हुआ। कॉलम की तंग दामनी इजाजत देती तो मैं अहदे रफ्ता के जय्यद गद्दारों के साथ साथ बेनजीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ जैसे गद्दार वतन की गद्दारियों की दास्तान भी बयान करता, जिनकी रूहें और जिस्म छल्ली कर दिए गए, लेकिन न उन्होंने पलट कर तीर बरसाने वाली कमीनगाहों की तरफ कोई कंकर फेंका, न ये कहा कि हम नहीं तो भले पाकिस्तान पर एटम बम गिर जाए। एक नीम गद्दार आसिफ अली जरदारी का जिक्र भी भेजा न होगा, जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर अवामी जज्बात का आतिशफिशा ठंडा कर दिया था। माजी के सारे गद्दार बहुत बुरे सही, लेकिन सोहरवर्दी से नवाज शरीफ तक किसी गद्दार ने भी महज अपने इक्तदार और जाती मफाद के लिए खुफिया दस्तावेज साइफर से खेलने और पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। किसी ने पाकिस्तान को दिवालियापन के गड़े में धकेलने के लिए आलमी इदारों को खत नहीं लिखे। किसी ने लॉबिंग फर्म्स के जरिए अमरीकी कांग्रेस, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों से पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें मंजूर नहीं कराई। किसी ने आर्मी चीफ की तकरीर को कूचा
चर्चा व बाजार का मौजू नहीं बनाया। किसी ने इस मकसद के लिए इस्लामाबाद पर लश्करकशी नहीं की, किसी ने मुसल्लह अफवाज में बगावत उबारने की साजिश नहीं की, किसी ने 9 मई जैसी गारतगरी का तसव्वुर तक नहीं किया, किसी ने अपने सरकश हवारियों के जरिए चंद घंटों के अंदर 200 से जायद दिफाई तंसीबात पर हमले नहीं किए, किसी ने GHQ पर यलगार नहीं की, किसी ने कोर कमांडरों के घर नहीं जलाए, किसी ने फिजाइया के अड्डों में घुसकर तैयारे नजर आतिश नहीं किए, किसी ने शोहदा के मुकद्दस मज़ारों के बखिए नहीं उधेड़े, किसी ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ भारतीय सोच से भी कहीं ज्यादा मकरू प्रोपेगेंडे का बाज़ाब्ता निज़ाम वज़ा नहीं किया, किसी ने अमेरिका और कनाडा में पाकिस्तान के चेहरे पर कालककारी के मराकज़ कायम नहीं किए और किसी के जानिसारों ने कभी इस नौह का जुमला नहीं कहा, खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। झाड़ू फेर मुबसरीन से सिर्फ इतनी 10 बस्ता गुजारिश है कि गद्दारों की सफ में खान साहब के मुनफरिद मुमताज़ और जुदागाना मकाम को अमूमियत की झाड़ू कशी में लपेट कर नाइंसाफ़ी न करें। तोहमत बेजा ही सही जो अनगनत दूसरी शख्सियात पर भी लगती रहीं, लेकिन खान साहब को गए गुजरे ज़मानों के गए गुजरे गद्दारों जैसा करार देना भी उनके बुलंद कद काठ में खुली तौहीन है।